पीटीआई में इत्तेहाद के दावे गलत निकले। आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा की लड़ाई का असर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गया। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के लोगों को कमजर्फ बोल दिया। सोशल मीडिया पर लड़ाई बढ़ गई। सलमान अकरम राजा जब से बानी पीटीआई ने ऐलान किया सियासी फैसले और बयानात मेरे जरिए पार्टी को पहुंचेंगे, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। पार्टी की सियासी कमेटी की गुफ्तगू बाहर कौन लीक करता है मुझे पता है। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने भी सलमान अकरम राजा को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया, जब बानी ने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो इसमें आपका क्या किरदार था? बानी ने कहा, आलिया हमजा पंजाब के फैसले करने में खुद मुख्तार है तो आपने इख्तिलाफ क्यों किया? आलिया हमजा की पंजाब में प्रोग्रेस सबको नजर आ रही है। बानी ने कहा, आदे राजा अहम नहीं मगर आप उससे राब्ते में रहे और यूके में मुलाकातें भी करते रहे। बानी और बुशरा बीबी के बारे में बार बार कहने के बावजूद 5 माह से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर न कर सके। लीगल टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से बानी तहरीक इंसाफ रिहा नहीं हो रहे। आजाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिन तब्दीली, नून लीग का वजारतें लेने से इनकार। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर हुकूमती बेंचेस पर बैठने से इनकार। जराये के मुताबिक नून लीग ने कहा, हम अदम एतमाद में हिस्सा लेंगे लेकिन वजारतें नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की वजारत उस्मा के किसी भी उम्मीदवार पर हमें कोई एतराज नहीं। वो पीपल्स पार्टी की सवाबदीद, वो जिसको भी बनाना चाहें फैसला वो करे। आजाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पीपी की कश्मीर अफेयर के इंचार्ज फरियाल तालपुर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, कमर ज़बान कारा खुसूसी शिरकत करेंगे। आजाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली पर हतमी मुशावरत और ऐवान सदर में होने वाली आला सतह मीटिंग पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। आजाद कश्मीर में मुमकिन नए सेटअप पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर गौर आएगा। कायदे ऐवान के नाम के ऐलान का भी इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगा। टीटीपी हो या BLA हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। साबिक फाटा के लोग समझते हैं वफाकी हुकूमत मुखलिस है, जहां जरूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI के लोग अपने सियासी मफाद की बात करते हैं। ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमन को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफ़िक़। कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को अगले इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामी में कहा गया, खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाली जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकैन की मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली केस के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। नई शराइत सामने आ गई। अवाम के गिर्द मजीद शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। जराये का कहना है IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे में मुजवजा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया। बिस्किट, मिठाइयों और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब इजाफी आमदन का तखमीना। रवा माली साल का असल टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स हदफ पूरा न हुआ तो मजीद 200 अरब जमा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। नॉन फाइलर के लिए बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.8 से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। 30 अरब से रेवेन्यू मुतवक्के। सोलर पैनल पर सेस टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। लैंडलाइन फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। मोबाइल कॉल्स पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 17.5% करने की तजवीज़ है। चेयरमैन पेमरा की तैनाती। मेंबरान असम्बली और सीनियर सेनेटर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। कमेटी में मोहम्मद शहबाज बाबर, सैयद रजा गिलानी, सेनेटर सरमद अली और सेनेटर अली जफर शामिल। कवानीन के तहत कमेटी में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन के मेंबरान होना लाजमी। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन पेमरा के लिए नाम तजवीज़ करेगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पेमरा के लिए 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी दौड़ में शामिल।
विफाकी मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तजवीज़। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सूबाई असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद पास की। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी और आईनी पेचीदगियां हों, उसका मुतफ़िका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। अपोजिशन के 35 अरकान ने मतन में हिस्सा लिया। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। तमाम सियासी जमातों ने मामला पंजाब असम्बली से विफाक को भेजा। तवक्को है इसको अहमियत दी जाएगी। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी कराएं। ये शहरी और रियासत के मुआहदे को मजबूत रखने के लिए लाजिम है। पंजाब असम्बली की मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की करारदाद विफाक को अरसाल करारदाद अहमद खान और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िका तौर पर पेश की। सूबाई अवान ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की तजवीज़ दी। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाएगा। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़ की गई। बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इजलास में हिदायत। कहा, बर वक्त हल्काबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डाटा और नक्शेजात दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुखलिस है। डिमार्केशन, नोटिफिकेशन और टाउन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए जाएंगे। यूनियन काउंसिल की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों का आगाज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल पर अमल की हिदायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी, जागीरदार मजदूरों की नुमाइंदगी, सरमायाकार और अवाम की नुमाइंदगी एलीट क्लास कर रही है। कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा इस्तीफे मैंने दिए। असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। पाराचनार में जहां हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचाने। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुल्जिम की दरख्वास्त समाअत पर समाअत के दौरान CTD वकील से मुकालमा। कहा, सूरत-ए-हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। अब क्या सूरत-ए-हाल है, रास्ते खुल गए। जो हमला करने वाले पहाड़ों से आए थे उनसे से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इस वाक़े में एक ही बंदे की शिनाख्त हुई। क्या CTD के वकील ने बताया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। संजानी केस में जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए, जैन कुरैशी उर्स में शामिल हैं लेकिन अदालत पेश नहीं हो रहे। उनसे कहें कोई फूंक मारे कि अदालत वारंट खत्म कर दे। कुरैशी साहब एक आम